वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रा के सभी ऑपरेशंस से एक एक करके इंट्रोडक्शन कराया, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपके साथ लगाए। आज हम अलजेब्रा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिवीज़न ऑपरेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो ये होगा कि डिवीज़न इन अलजेब्रा। मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को शॉर्ट में रिवाइज करता रहता हूँ कि अलजेब्रा है क्या चीज़। अलजेब्रा एक सिंबॉलिक जो है वो कैरेक्टर्स को ले लिया जाता है, उनके बीच में हम वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं कि जस्ट लाइक एज ए अर्थमेटिक। यानी एक बार हमने प्लस ले लिया, एक बार हमने माइनस ले लिया, एक बार हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, और अब हम फाइनल जो है डिवीज़न का ऑपरेशन देखेंगे कि अलजेब्रा के जो वो सिंबल्स होते हैं उनके बीच में कैसे हम डिवीज़न को जो है परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अलजेब्रा आप लोग समझ ही गए हैं कि एक सिंबॉलिक कैरेक्टर वाली जो है वो मैथमेटिक्स है, और जिसमें हम अलग अलग वैल्यूज़ को जो है असाइन कर सकते हैं, उनसे हम जो है एक फाइनल आउटकम निकाल सकते हैं। ये तो हमारा अलजेब्रा हो गया, जो कि हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप लोगों को चाहिए कि वहाँ पर एक बार देख लें। आज हम लोग जो है डिवीज़न जो है इसमें डिस्क्राइब करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अभी तक जो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, अर्थमेटिक में अगर हम करते हैं, तो हम यहाँ पर अगर 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। सिंपल है ये, इसको हम सभी लोग जानते हैं। या अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविज़र बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो डिवीज़न एक तरीके से कोशेंट को निकालने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम डिविडेंड को डिविज़र से डिवाइड करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सरल शब्दों में ये कहें कि हमने 15 जो डिविडेंड है 5 डिविज़र से डिवाइड कर दिया, तो हमें डिवीज़न के बाद जो आंसर मिला वो एक कोशेंट है, तो ये हमारा 3 हो गया। सेम ऐसे डिविडेंड इज़ 8, डिविज़र इज़ 4, और डिवीज़न का जो ऑपरेशन है उसे आपने परफॉर्म कर दिया, तो कोशेंट हमारा 2 हो गया। यानी डिवीज़न जो है वो क्या है? डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस to find out the quotient by which we multiply the divisor and the outcome is the dividend। लंबा हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर आप इसको ऐसे देखें, 5 × 3 15 हो गया, 4 × 2 8 हो गया। यानी डिविज़र मल्टीप्लाइड बाई द कोशेंट या कोशेंट मल्टीप्लाइड बाई द डिविज़र, आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या आता है? डिविडेंड आता है। तो हम इसे यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हमारी डिवीज़न जो है वो क्या चीज़ है? डिवीज़न क्या है? फाइंड द कोशेंट दैट इज क्वांटिटी which is multiplied with divisor and outcome is dividend। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि डिवीज़न का मतलब कोशेंट को जो है फाइंड आउट करना, ऐसा कोशेंट जिसको हम डिविज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। ये सारी चीज़ बिल्कुल सिंपल अर्थमेटिक मॉडल में मैंने आपको बताई हुई है, क्योंकि जब आपको डिवीज़न की प्रक्रिया पता होगी, डिवीज़न करता क्या है ये पता होगा, फिर हम उसे अलजेब्रा में परफॉर्म करेंगे।
कुछ हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमें ये बात पता चले। और अभी जो मैंने ये डेफिनीशन लिखी हुई है, इस डेफिनीशन को हम थोड़ा इजी मैनर में जो है लिखते हैं, जिससे कि हम कुछ और रिजल्ट को फाइंड आउट कर पाएँ। तो भाई फिर से एक बार अगर आप यहाँ पर देखें, डिवीज़न क्या है, हम लोग इसमें डिविडेंड ले लेते हैं, डिविडेंड को हम डिवाइड कर देते हैं और हमें मिलता क्या है, कोशेंट मिलता है। और जब कोशेंट जो हमें यहाँ पर मिला हुआ है उसको हम डिविज़र से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। इसका मतलब डिविडेंड हम ले सकते हैं अगर हम डिविज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी बात को मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाइड मैनर में लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द डिवीज़न? इट इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड आउट द कोशेंट बाय विच इफ डिविज़र इज मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज द डिविडेंड। जैसा कि अभी मैंने 15 और 3 और 8 और 4 में जो है ले करके आपको दिखाया था। ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द अर्थमेटिक था। हमारे डिवीज़न की डिफिनीशन यही रहेगी, लेकिन इस डिफिनीशन को हम अप्लाई करेंगे अलजेब्रा में। और अलजेब्रा में क्या होगा, टर्म्स होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, उनका डिवीज़न टर्म से होगा और बाद में जो है एक्सप्रेशन से होगा। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जो है अलजेब्रा के जब पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे पहले टर्म को डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, टर्म से। इसके दूसरे स्टेप पर जब हम पहुंचेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक्सप्रेशंस ले लेंगे और एक्सप्रेशन को हम फिर डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, टर्म से। और जब हम इसके थर्ड पॉइंट पर आएंगे तो हम जो है क्या ले लेंगे, एक्सप्रेशन ले लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, एक्सप्रेशन से। और हम इन तीनों ही प्रक्रिया में जो है कोशेंट को फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्लियर? Step by step. Division is a process by which we find the quotient, and this quantity, that is quotient, is multiplied with the divisor. The outcome, the product is the dividend. तो quotient ऐसा मिलना चाहिए जो डिविज़र से मल्टीप्लाई होकर के हमें डिविडेंड को दे दे। अब चूंकि इसे हम अप्लाई कर रहे हैं किसमें, अलजेब्रा में। अलजेब्रा की बेसिक चीज़ जो होती है वो क्या होती है, टर्म होती है। और टर्म का जो एसोसिएशन अगर हम ले लेते हैं तो उसी को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं कि भैया ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो है सम का मतलब होता है, यानी हमने सबको कलेक्ट करके रख दिया है। तो एक सिंपल सी बात है कि अलजेब्रा में टर्म डिवाइडेड बाई द टर्म, एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई द टर्म, एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई द एक्सप्रेशन, धीरे धीरे इसका जो लेवल है वो हार्डर होता जाएगा, हार्डेस्ट फॉर्म में पहुंच जाएगा। और जब हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को देख लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि अलजेब्रा में किस तरीके से डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मैंने बेसिक रूप से आज इस कंसेप्ट पर केवल ये जोर दिया है कि व्हाट इज द डिवीजन, और आज हमारी कोशिश होगी टर्म को हम टर्म से डिवाइड करें। इंडिसेस के भी फॉर्मेट में जो है देख लेते हैं और इसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, चैट में जो है वो हमसे बात कर सकता है। सुधीर के मंत्रास को कंटिन्यूअसली देखने के लिए और अपडेटेड वीडियो के जो है विषय के में नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको चीज़ें जो है टाइम टू टाइम पता चलती रहे कि अब कौन सा पार्ट यहाँ पर मिल रहा। तो ये डिफिनीशन हो गई भाई। डिफिनीशन के बाद हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हम टर्म को टर्म से अगर डिवाइड करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे सिंपल 3a डिवाइडेड बाई a क्या हो जाएगा भैया, 3a बाई a। ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 3। अगेन 27 ए की पावर 6 डिवाइड बाई 3 ए पावर 3। चलिए इसको हम लिखते हैं 27a6। नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 3a। अब देखते हैं
थोड़ा स्टार्टिंग है, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करना चाह रहे हैं। ए इंडिसेस विथ 6 है, तो इसका मतलब ए इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 and 6. Now it is divided by 3. Again indices is the 3, so a itself multiplied by the 3 times, this is the a 3, ये हमारा कितना हो गया 9 जा a कैंसिल, ये आपका 3 हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया 9a क्यूब। आई होप कि अब आप इसको थोड़ा सा क्लैरिटी से समझ पा रहे होंगे। और अगर हम इसको इस वाले पार्ट को ओमिट करें और सीधा यहाँ पर हम ये पहुँचे तो 3 और ये कितना हो गया 9, a 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9a ये पावर 3 विच इज सेम एज द एक्सप्लेन्ड आंसर। तो अगर एक ही वेरिएबल पर डिफरेंट इंडिसेस है और हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि इनकी पावर का डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ थी, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम इसको इस वाले मेथड में लेकर के आते तो ये हो जाता 3, ये हो गया 1, a की पावर 1 इज इक्वल टू 3a, 1 माइनस 1 और 3 a की पावर 0। हालांकि इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम अभी इसे एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर आपने ये देख ही लिया था कि a से a अगर हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर 3 हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी अगेन 1 और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। यानी एक जनरल रूल ये बनाया जा सकता है कि a की पावर अगर m है और डिवाइडेड बाई हम a की पावर n से कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल आउटकम आएगा वो a m माइनस n आ जाएगा एज ए इंडिसेस। लेकिन अभी हम उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक हम रूल ऑफ साइन या कुछ और क्वेश्चन ज़रा सा ले करके देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। by 8 and c cube. 40a cube b square c की पावर 4 is divided by a square b c has the power 3. चलिए 40 a cube b square c 4 divided by 8 a square b और c क्यूब एक्सप्लेन करते हैं इसे। 40 a 3 टाइम्स a इंटू a b स्क्वायर b 2 टाइम्स c 4 c मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ c। ये जो चीज़ है कि कैसे c की पावर 4 का मतलब जो है c 4 टाइम्स है, ये चीज़ आपको पिछली वीडियो में जहाँ पर फंडामेंटल ऑफ द अलजेब्रा है वहाँ पर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। 8 a स्क्वायर b 1 टाइम c इंटू c कैंसिल 8 5 जा 1 1 2 2 ओके 1 1 c 1 1 c 2 c 3 what is the answer 5 a 1 टाइम a b 1 टाइम b c 1 टाइम c। अरे वेरी सिंपल आंसर। और अगर हम इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले लें तो 8 5 जा 40 a 3 माइनस 2 b 2 माइनस 1 c 4 माइनस 3 अगेन 5 3 माइनस 2 1 a पावर 1 a 2 minus 1 1 b 1 4 minus 3 1 c. This is the answer. I hope कि अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा हुआ होगा।
इसमें भी आप देखिए अलजेब्रा के हम उस पार्ट पर हैं जहां डिवीज़न की सबसे बेसिक चीज़ है कि हम टर्म 1 को टर्म 2 से डिवाइड करके कोशेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक्सप्रेशन को टर्म से डिवाइड करेंगे, फिर हम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। लेवल हमारा बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हम डिवीज़न इनसाइड द अलजेब्रा पूरा कंप्लीटली क्लियर कर लेंगे। चलिए रूल ऑफ साइन को भी हम इसमें थोड़ा सा और क्लियर करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस वाली पार्ट को हम एक्सप्लेन करें। साइन का मतलब प्लस या माइनस, ए बी डिवाइड बाई ए। तो ए बी डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए, व्हाट इज द आंसर? बी, एंड द आंसर इज प्लस। आप देख रहे हैं कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और इसका आंसर भी प्लस है। फिर देखते हैं ए बी डिवाइड बाई माइनस ए। ए बी डिवाइड बाई माइनस से। ए बी यहां पर पॉजिटिव साइन में है, इसका मतलब माइनस ए और माइनस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके की पोजीशन आती है। सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। अब क्या होगा? माइनस से कैंसिल हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया? माइनस बी। यानी अगर एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, तो यहां पर जो है हमारा माइनस आ गया। एक तरीके से यहां पर अगर हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करें कि अगर पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, तो जो हमारा क्वोशेंट का साइन होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ हमारा जो है डिविडेंड का साइन कितना है? पॉजिटिव। और यहाँ पर डिविडेंड का जो साइन है वो निगेटिव, तो क्वोशेंट का भी साइन जो है वो कितना आ गया? निगेटिव। अब आइए, माइनस ए बी डिवाइड बाई ए, ठीक। इसका भी जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा कि अगर हमारा डिविडेंड निगेटिव है, डिविज़र पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर जो है क्वोशेंट निगेटिव। अब अगले में आ जाइए, माइनस ए बी डिवाइड बाई माइनस ए, माइनस ए इंटू बी, और ये हो गया माइनस ए कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका प्लस बी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव डिविडेंड, निगेटिव डिविज़र, तो हमारा पॉजिटिव जो है क्या आ गया? क्वोशेंट। यानी इस पहले वाले को और लास्ट वाले को मिलाइए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। यानी अगर सेम साइन जो है डिविडेंड और डिविज़र में है तो जो क्वोशेंट है वो पॉजिटिव होगा, और अगर डिविज़र और डिविडेंड में डिफरेंट साइन है तो क्वोशेंट निगेटिव होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्वोशेंट की साइन निगेटिव आ गई। इसे हम रूल ऑफ साइन कहेंगे। इफ डिविज़र एंड डिविडेंड हैज़ द सेम साइन द क्वोशेंट विल बी पॉजिटिव। इफ डिविडेंड एंड डिविज़र हैज़ डिफरेंट साइन द क्वोशेंट विल बी निगेटिव। ये हमारा रूल ऑफ साइन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसी चीज़ को एक्सप्लेन और करते हैं। आई होप कि ये जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इससे आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे।
थोड़ा सा टर्म और टर्म के डिवीज़न में मैंने चीज़ें जो है आपके लिए क्लियर किया था, और थोड़ा इसे एक्सप्लेन किया जाए। a4a², what is the meaning a into a into a into a? 4 times a into a, टू वैल्यूज आर कैंसिल, a स्क्वायर शॉर्ट में लिख सकते थे a 4 - 2, 4 - 2। अगर हम इसी चीज को a m कर दें और a n कर दें, a into a into a into a, how many times? m times। a into a into a into a, how many times? n times। तो इसमें से n टाइम्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने? m - n बचेंगे। भाई हमारे पास टोटल m थे और n उनमें से कैंसिल हो गए, तो m में से अगर n कैंसिल हो गए तो कितना बच गया? m - n बच गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू हाउ मैनी टाइम्स? m - n टाइम्स हो गया भैया। तो यहाँ पर a m - n टाइम्स है, तो a की पावर m - n आ गया। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? इसको जो है एक फार्मूले का फॉर्मेट दे दिया जाए, इसको अगर हम फार्मूले का फॉर्मेट दे दें, a पावर m a पावर n इज इक्वल टू a m - n। अब आते हैं a m - n का मतलब क्या हो गया? a m डिवाइड बाई a n। इसमें एक हम स्पेशल केस ले लेते हैं। इफ m इज इक्वल टू n, a m - m इज इक्वल टू a की पावर m a की पावर m। इधर अगर आप देखेंगे तो a m - m कितना हो गया? 0। अगर सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करें तो अरिथमेटिक का सिंपल सा रूल है कि वहां पर 1 आएगा, इट इज द वैल्यू ऑफ द 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर इंडिसेस 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये यहाँ पर डिवीज़न में टर्म से टर्म को हमने जब डिवाइड किया तो ये चीज़ हमारे सामने क्लियर होकर के आई हुई है। और अब हम इसके आधार पर एक दो बहुत तेज़ी से शॉर्ट क्वेश्चन जो है लगाएंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। चलिए, क्लियर है यहाँ पर? -45 a की पावर 4 b क्यूब c15 डिवाइडेड बाई 9a स्क्वायर b क्यूब c10। देखने में बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है, लिख लेते हैं -45 a4 b क्यूब c15 नाउ डिवाइडेड बाई 9a स्क्वायर b क्यूब c10 -5। इसमें आप देख रहे हैं डिविडेंड माइनस में है, डिविजर पॉजिटिव में है, तो क्वोशिएंट भी माइनस साइन में। ए सेम सिंबल वाले को देखें, 4 - 2 b 3 - 3 c 15 - 10। इसकी वैल्यू हो गई -5 a स्क्वायर b0 c5, ये हो गया -5 a स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई c की पावर 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आज मैं इस पॉइंट पर इस डिस्कशन को छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर हमारी वैल्यू ऊपर कम हो नीचे ज़्यादा हो, जैसे अभी तक क्या है 4 - 2 2 आ गया, यहाँ पर 2 हो जाए नीचे 4 हो जाए तो क्या होगा?
इसे हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं। तो फिर से एक बार डिवीज़न कोशेंट को फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस है, जिसे हम डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम डिवीज़र से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। ये डिविडेंड डिवीज़र कोशेंट, कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय द डिवीज़र एंड आउटकम इज़ द डिविडेंड। ये प्रोसेस हो गई। चूँकि अलजेब्रा में है, अलजेब्रा सिंबॉलिक टर्म्स पर जो है बेस करता है, एक्सप्रेशंस भी उसी से बनते हैं। तो टर्म बाय टर्म में आज हम लोगों ने इंडिसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे और टर्म से टर्म को डिवाइड करके कैसे निकाला जा सकता है ये बात देखी। और ये भी देखा कि अगर डिविडेंड और डिविज़र सेम साइन के हैं तो कोशेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा, अगर डिविडेंड और डिविज़र डिफरेंट साइन के हैं तो कोशेंट हमारा नेगेटिव होगा। इसे रूल ऑफ साइन इन द डिवीज़न ऑफ द अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। तो इतना जो है आज के लिए सफिशिएंट है। अगले टर्म पर हम लोग जहाँ पर इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं आगे बढ़ाएंगे। और डियर सभी लिसनर्स एंड व्यूअर्स का थैंक यू फॉर द वाचिंग। सुधीर के मंत्राज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो वो चैट बॉक्स में आप हमसे जो है आंसर करें, रिप्लाई आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल सुधीर के मंत्रास। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।